इतनी मोहब्बत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इमामुल अंबिया, हम अदना उम्मती, आपकी जन्नत बहुत आला, हमारा दर्जा बहुत नीचे, हमें कल क़यामत के मैदान में आपकी जरूरत पड़ेगी, तो हम कैसे मिलेंगे? फरमाया, आयशा, कल क़यामत के मैदान में जब तुमको या उम्मत के किसी फर्द को मेरी जरूरत पड़े तो हौज पर आ जाना, मैं अपनी उम्मत की प्यास बुझा रहा हूं। हाय, कल क़यामत के मैदान में हर आदमी प्यास की शिद्दत से उसकी जबान निकलकर बाहर आ रही हो, और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का वो जाम होगा कि जिसको वो जाम मिल जाएगा, ला यज़्मअ बअदहु अबदा, उसके बाद कभी कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। आयशा, हौज के पास आ जाना, मैं अपनी उम्मत की प्यास बुझा रहा हूं। या रसूल अल्लाह, वहां ना मिले तो? वहां ना मिले तो? फरमाया, आयशा, अगर वहां ना मिलूं तो तराजू के पास आ जाना, मैं अपनी उम्मत के अमाल तुलवा रहा हूंगा और उनके नेकी के पल्ले को झुकाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे कोशिश करेंगे? एक शख्स को बुलाया जाए, उसके अमाल तोले जाए, और उसके अमाल बुराइयों के रजिस्टर भरे पड़े हों, और नेकियों के थोड़े से रजिस्टर हों। उसका बुराइयों का पल्ला छूट जाएगा और नेकियों का पल्ला उड़ने लगेगा, और उसकी गोया बर्बादी का ऐलान हो जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, एक मिनट, अभी इसकी एक अमानत है मेरे पास, अभी इसकी एक अमानत है, उसको भी तराजू में रख लेने दीजिए। तो वो कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 1400 साल पहले और मैं 1400 साल के बाद, मेरी अमानत आपके पास? फरमाया, हाँ, तेरी एक अमानत है मेरे पास। अल्लाह के रसूल अपनी जेब से एक पर्चा निकाल कर देंगे और कहेंगे कि जाओ इसे तराजू में रख दो। वो कहेगा, या रसूल अल्लाह, इतने रजिस्टरों के मुकाबले में इस एक पर्चे से क्या होगा? फरमाया, जाकर रख तो सही। और वो पर्चा लाकर तराजू में रखेगा, और जैसे ही रखेगा नेकियों का पल्ला छूट जाएगा और बुराइयों का पल्ला हवा में उड़ने लगेगा। वो दौड़ कर आएगा, कहेगा, या रसूल अल्लाह, इस पर्चे में क्या था? अल्लाह के रसूल कहेंगे, तेरी अमानत। वो अमानत मेरे पास महफूज थी। मेरी कौन सी अमानत? अल्लाह के रसूल अर्ज करेंगे कि एक दिन एक दीन की मजलिस लगी थी, और उस मजलिस में मेरा तज़किरा हो रहा था। मेरे तज़किरे को सुनकर तेरे दिल में मेरी मोहब्बत का चिराग जला, और तू अपने दिल से मुझको मोहब्बत से याद करके तेरी ज़बान से निकला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ऐसी मोहब्बत में डूबा हुआ दुरूद था कि वो मेरे पास तेरी अमानत बनाकर पहुंचा दिया गया। वही अमानत है जो मैंने तेरे नाम अमाल में रखी है। ये एक दुरूद इतना वजनी है जो तेरे नेकियों के पल्ले को भारी कर देगा और तेरे बुराइयों के पल्ले को हल्का कर देगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, उस नाकाम इंसान की कामयाबी इस एक दुरूद की बरकत से हो जाएगी। इतना प्यार किया मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने तुमने क्या किया? मैंने तुमने उस नबी के साथ क्या किया? इतना प्यार किया कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, रूह निकालने लगे, अल्लाह के रसूल की रूह निकालने लगे। तो जैसे ही वो निकालना शुरू की, फरमाया, इस्राईल जरा ठहरो, एक बात बताओ, जब तुम किसी की रूह निकालते हो तो कितनी तकलीफ होती? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने कांटेदार झाड़ियां देखी हैं? यहां देखी। और रेशम का कपड़ा देखा? यहां देखा। कि रेशम के कपड़े को कांटेदार झाड़ियों पर डाल दिया जाए और एक जमाने तक वो कपड़ा उन्हीं झाड़ियों पर पड़ा रहे, और फिर उसके बाद उस कपड़े के एक कोने को पकड़कर खींचा जाए, तो क्या होगा? इस्राईल उस कपड़े का तो तार तार जुदा हो जाएगा,
एक एक धागा अलग अलग हो जाएगा? फरमाया हाँ या रसूल, जब मैं किसी की जान निकालता हूं तो उसके जिस्म का तार तार जुदा हो जाता है। इजराइल इतनी तकलीफ? फरमाया हाँ या रसूल, इतनी तकलीफ। अच्छा इजराइल एक बात बताओ, तुम एक काम नहीं कर सकते? कि क्या है रसूल? तुम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरी सारी उम्मत को रूह निकालने की जितनी तकलीफ देनी है वो सारी तकलीफ तुम मुझे दे दो, वो सारी तकलीफ तुम मुझे दे दो और मेरी उम्मत की रूह आसानी से निकाल लो। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? इतना प्यार कि मेरे तुम्हारे मरने की तकलीफ कभी दर्द है कि हाय मेरी उम्मत को मौत की तकलीफ न हो और उस तकलीफ को मैं झेल ले जाऊं और मेरी उम्मत आसानी के साथ इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच जाए। जिस नबी को इतना प्यार हो, मैंने तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने तुमने क्या किया? हम मर्दों ने क्या किया? हम औरतों ने क्या किया? कितने नबी के तरीके अपने हाथों से कुर्बान कर दिए, कितने नबी के तरीकों के जनाजे अपने घरों से अपने सामने निकाल दिए। एहसास भी ना हुआ कि मेरे नबी के कलेजे पर क्या बीते। और कल क़यामत के मैदान में मैं हसन का और हुसैन का, फातिमा का और अली का और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना मैं कैसे करूं? मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, नबी इतना प्यार करके गए हैं कि उम्मत का हक यह है कि नबी के प्यार में अपनी जान रखा। ये नबी का हक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूखा रहने की जरूरत नहीं थी, फाकों की जरूरत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये कहा गया था कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो इस ओहद पहाड़ को सोने का बना दूं और ये जहां आप चले ये सोने का पहाड़ आपके साथ साथ चले। क्या दुनिया के मानदार होंगे और क्या दुनिया के दौलतमंद होंगे। नबी को इतनी बड़ी दौलत कि कहो तो पहाड़ों को सोने का बनाकर तुम्हारे दाएं बाएं चला दे। फरमाया नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि एक दिन मुझे खाने को मिले ताकि मैं तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन मैं फाका करूं ताकि मैं सब्र करने वाला बनूं। और मेरे रब, अगर मैं सोने चांदी के पहाड़ों में रह के साथ चलकर ऐश और आराम की जिंदगी गुजारने वाला बन गया तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या? मेरी उम्मत के गरीबों का क्या? फिर आपने दुआ तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मुझे मिस्कीन बनाकर जिंदा रखिए और जब मेरी मौत आए तो हालत मस्कनत में आए, और जब तक क़यामत में खड़ा किया जाऊं तो मिस्कीनों के साथ खड़ा किया। फरमाया कि आयशा, अगर मेरी जरूरत पड़े तो तराजू के पास आ जाना, अपनी उम्मत के आमाल को वाकना होगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे अम्मा आयशा को। कहने लगी या रसूल अल्लाह, वहां भी ना मिले तो? फरमाया आयशा, वहां ना मिलूं तो पुलसरात पर आ जाना, कि पुलसरात पर अपनी उम्मत को सलामती से गुजारने की अपने रब से फरियाद लगा रहा होगा, या रब सल्लिम सल्लिम, अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। वो पुलसरात जो बाण से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, और 1500 साल की मसाफत है, 1500 साल की मसाफत है, जिससे उम्मत के हर फर्द को गुजरना है। नबी ये कहते हैं, अल्लाह से रो रो कर मांग मांग कर उम्मत के तमाम अफराद को पुलसरात पर ऐसे गुजरवाऊंगा जैसे बिजली आने वाहिद में इधर से उधर पहुंच जाती है। मुझे वहां देख लेना, वहां मिलता हूं।
आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह वहां भी ना मिले तो? है पूरा पता पूछ करके बता गई, पूरा पता पूछ कर बता गई। फरमाया आयशा अगर वहां न मिलूं तो फिर मेरी उम्मत के गरीबों के पास आ जाना, मेरी उम्मत के गरीबों के पास आ जाना, मैं अपनी उम्मत के गरीबों के बीच तुमको खड़ा मिल जाऊंगा, अपनी उम्मत के गरीबों के बीच तुमको खड़ा मिल जाऊंगा। कहने लगी या रसूल अल्लाह वहां भी ना मिले तो? फरमाया आयशा सुनो, आयशा सुनो, मैं अपनी जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरी उम्मत के एक फर्द का मसला हल ना हो जाए। इतना प्यार करने वाला नबी, मैंने तुमने उसके साथ क्या किया, मैंने तुमने उसके साथ क्या किया, हम औरतों ने क्या किया, हम मर्दों ने क्या किया। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, अपने नबी से सच्चा प्यार करो। और नबी से सच्चा प्यार यह है कि नबी की अदाओं को अपनी अदा बनाओ, नबी के तरीकों को अपना तरीका बनाओ और नबी के काम को अपना काम बनाओ। नबी का काम क्या था? नबी क्यों आए थे? नबी इसलिए आए थे कि दुनिया के इंसानों को जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत में कैसे पहुंचाया जाए, अल्लाह के अजाब से बचाकर अल्लाह की रहमत में कैसे दाखिल किया जाए। नबी इसलिए आए थे और इस काम के लिए नबी मारे मारे फिर रहे थे। मक्का की गलियों में, मदीना के इलाकों में, मिना के बाजारों में, अराफात में, मुस्तल्फा में, ताइफ में, खंदक में, बदर में, उहद में, न जाने कहां कहां फिरते रहे। सिर्फ एक मकसूद था कि इन इंसानों को अल्लाह के अजाब से बचाकर अल्लाह की रहमत में कैसे दाखिल कर दिया जाए। मैं और तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो मेरी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मैं और तुम नबी के काम को अपना काम बनाकर इस सोच और फिक्र के साथ जिए कि कैसे दुनिया के बसने वाले इंसानों को जहन्नम के आजाब से बचाकर जन्नत में दाखिल होने वाला बनाया, अल्लाह की पकड़ से बचाकर अल्लाह की रहमत में दाखिल होने वाला बनाया। ये फिक्र हर बाप की, हर माँ की, हर भाई की, हर बहन की, हर बेटे की, हर बेटी की, हर शौहर की, हर बीवी की, हर पड़ोसी की, हर मोहल्ले वाले की, हर गांव वाले की, हर एक की ये फिक्र हो कि इंसानियत अल्लाह की पकड़ से बचकर अल्लाह की रहमत में कैसे दाखिल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकम्मल जिंदगी देकर गए। मर्दों का दीन सिखाया, औरतों का दीन सिखाया। दुनिया के वाहिद लीडर, वाहिद बादशाह, वाहिद सरबराह, वाहिद इमाम, वाहिद आलिम, वाहिद मुफ्ती, वाहिद फकीह, सब कुछ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ये कहा कि उम्मत को और इंसानियत को मेरा दिन बताओ, मेरी रात बताओ, मेरी तन्हाई बताओ, मेरा मजमा बताओ, मेरा अंधेरा बताओ, मेरा उजाला बताओ, मेरे घर के अंदर की जिंदगी बताओ, मेरे घर के बाहर की जिंदगी बताओ, मेरी बीवियों के साथ गुजारे हुए औकात बताओ, मेरे बच्चों के साथ गुजारे हुए औकात बताओ। कोई चीज दुनिया से ढकी छुपी न रखो। दुनिया में एक अकेला वाहिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जिसने यूं अपनी जिंदगी को सारी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेटे हुए थे। हज़रत खौला आ गई और आकर यूं कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझसे यूं कह दिया है, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, तू मेरे लिए मेरी
मां की पीठ की तरह है। ज़माने जाहिलियत में अगर कोई मर्द अपनी औरत से ये जुमला कह देता था तो तलाक हो जाती थी। या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझसे ऐसा ऐसा कह दिया, अब क्या होगा? फरमाया खौला, तलाक तो हो गई। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र 45 साल की हो गई, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी मां नहीं, मेरा बाप नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरा कोई घर बार नहीं। अब मैं अगर शौहर से अलग होकर जाऊं तो जाऊं कहां? और अगर चली जाऊं तो इन बच्चों को पालूं कैसे? या रसूल अल्लाह, कोई रास्ता निकाल दीजिए। फरमाया, नहीं फौला, तलाक तो होगा। या रसूल अल्लाह, कोई तो रास्ता निकाल दीजिए। कि ना फौला, कोई रास्ता नहीं, तलाक तो हो गई। या रसूल अल्लाह, कुछ तो मेरे हाल पर तरस खाइए, कुछ तो मेरी जिंदगी और उनकी मजबूरियों को समझिए। आप अल्लाह के नबी हैं, कोई तो रास्ता निकालिए। फरमाया कि खौला, तलाक तो हो गई। तो हज़रत खौला खड़ी हो गई और कहने लगी कि आयशा, जरा दे दो मुसल्ला। रसूलुल्लाह तो सुनते नहीं, अब रसूल की अल्लाह को सुनाओ। और मुसल्ला लेकर वहीं रसूलुल्लाह के कमरे में बिछा लिया, वहीं बिछा लिया और वहीं बिछाकर नियत मान ली। 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ करना शुरू की कि या अल्लाह, मेरे मसले का हल मेरे नबी पर नाजिल कर दे। दुआ मांग रही थी कि जिब्रील आ गया। जिब्रील आए तो रसूलुल्लाह पर वही के असरात शुरू हुए। तो हज़रत आयशा उठी, कहने लगी, खौला चुप हो जाओ, नबी पर वही आ रही है। खौला ने जैसे ही सुना कि वही आ रही है और जोर से कहने लगी, या अल्लाह मेरे हक में, या अल्लाह मेरे हक में, या अल्लाह मेरे हक में। और आयशा कहने जा रही, चुप कर, चुप कर, चुप कर। और खौला और जोर से, या अल्लाह मेरे हक में, या अल्लाह मेरे हक में। वही पूरी हो गई, जिब्रील चले गए। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, फरमाया, खौला मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे हक में फैसला कर दिया, अल्लाह ने तेरे हक में फैसला कर दिया। कुरान की आयत उतर आई, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलन लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस बुढ़िया की सुन ली जो तेरे पास आकर अपने मसले में तुझसे झगड़ रही थी। उसने अल्लाह से शिकायत की, अल्लाह ने उसकी शिकायत को सुन लिया और आज से ये तलाक खत्म। खौला, जा अपने शौहर के पास वापस चली जा। हाँ मेरी बहनों, जब कोई अल्लाह की बंदी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करती है तो फिर अल्लाह उसके साथ ऐसे ही मामला करता है। जो अल्लाह खौला की सुनने वाला है और जो अल्लाह खौला के मुआफिक फैसला करने वाला है, वही अल्लाह आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। और आज भी तुम अगर अल्लाह से सच्चे दिल से मांगोगी, अल्लाह तुम्हारे हक में फैसले कर दे, अल्लाह तुम्हारे हक में फैसले कर दे। तुमने तो मांगना ही छोड़ दिया, मांगना ही छोड़ दिया। जितनी बहनें बैठी हैं, सच्चे दिल से अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि इस पूरे हफ्ते में कितने मिनट ऐसे गुजरे जब तुमने तन्हाई में बैठ करके अपने अल्लाह के सामने आंसू बहाए। कितने मिनट ऐसे गुजारे तुमने? फिर शिकायत करती हो, मसला हल नहीं होता। इतनी बहनें बैठी हैं, बताओ कितनी बहनें ऐसी हैं जिनकी हफ्ते में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। फिर शिकायत करती हो, मसला हल नहीं होता। नाराज तो मैंने तुमने खुद अपने अल्लाह को कर दिया है। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, अल्लाह रूठ गया है। अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे पहला काम तौबा का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
तौबा करनी पड़ेगी, अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत बनाना पड़ेगा, नबी से सच्ची मोहब्बत करनी पड़ेगी, नबी की इत्तिबा इख्तियार करनी पड़ेगी, नबी के काम को अपना काम बनाना पड़ेगा, नबी की मेहनत को अपनी मेहनत बनानी पड़ेगी। जब ऐसा करोगे अल्लाह की नुसरत और मदद शामिल हाल होगी, अल्लाह मदद फरमाएंगे, अल्लाह रास्ते खोलेंगे। इसलिए ये नियत करो कि इंशाअल्लाह नबी के काम को अपना काम बनाएंगे, नबी की फिक्रों को अपनी फिक्र बनाएंगे, नबी के अमाल को अपने अमाल बनाएंगे, नबी की शक्ल सूरत को अपनी शक्ल सूरत बनाएंगे, नबी के मिजाज को अपना मिजाज बनाएंगे। करोगे? बहने की नियत करें कि इंशाअल्लाह अब नबियों वाली जिंदगी जिएंगे, फातिमा को आइडियल बनाकर जिंदगी गुजारेंगे, आयशा को आइडियल बनाकर जिंदगी गुजारेंगे। जब और जिस वक्त और जैसे और जितना अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हमसे मुतालबा होगा, हम खुद तैयार अपने घर के मर्दों को तैयार करके हम अल्लाह के रास्ते में भेजेंगे। और मर्द ये नियत करें कि हम जान माल की कुर्बानी देकर अपने अल्लाह को राजी करेंगे, अपने नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह के दीन को सरबुलंद करेंगे। करोगे? सब करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, यह है करने का काम। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा बयान था, बड़ी अच्छी तकरीर थी। हाँ, इससे कोई हासिल नहीं, इससे कोई नफा नहीं। तुम चंद जुमले मेरी वाहवाही में बोल दो, तुम चंद जुमले लोगों के दरमियान तस्करे में बोल दो और उसके बाद बात आई गई खत्म हो जाए। ये मजलिस कल क़यामत के मैदान में मेरे तुम्हारे लिए या तो गवाह बनेगी या मेरे और तुम्हारे ऊपर गवाह बनेगी कि तुम्हारे सामने इतनी बात की गई, बताओ तुमने अपनी जिंदगी के बदलने का क्या फैसला किया, तुम किस अमल पर तैयार हो, तुमने क्या अपने अंदर बदले को सोचा। इसलिए जितना बनना बैठा है सबसे पहली नियत तो ये करे, मर्द भी और औरतें भी सब मिलकर ये नियत करो कि इंशाअल्लाह आज से नमाज नहीं जाया करें, नबी का दिल नहीं दुखाएं। मेरी एक वक्त की नमाज के जाया करने पर नबी का कलेजा छलनी हो जाता है, मेरे एक वक्त के नमाज के जाया करने पर मेरे घर में तबाही के दरवाजे खुल जाते हैं, मेरी औलाद की बर्बादी के दरवाजे खुल जाते हैं जब मैं एक वक्त की नमाज जाया करती हूं और जब मैं एक वक्त की नमाज जाया करता हूं। तो पहली नियत तो ये कर लो कि इंशाअल्लाह आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे। अब ये नमाज जिंदगी में कैसे आए और इस नमाज को कैसे सीखें, इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर मर्द भी निकले, औरतें भी निकले, अल्लाह के रास्ते में निकलकर हम अल्लाह नमाज को सीखेंगे, दीन को सीखेंगे, नबी वाली जिंदगी सीखेंगे और इस दीन को अपनी जिंदगी में लाएंगे, अपने घरों में मुंतकिल करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? बोलो हिम्मत करके कौन कौन तैयार? बोलो भाई जल्दी से खड़े होकर। माशाअल्लाह, पीछे देखो, पीछे भी खड़े हैं, कोई बता दो। खड़े होकर के बोलो, खड़े होकर के, ताकि मजमा देखे और लोगों को पता चले कि अल्लाह का बंदा अपने जान माल के साथ तैयार है। माशाअल्लाह, खड़े हो, खड़े हो। वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। 4 महीने 40 दिन हिम्मत करके खड़े हो। नकद एक जमात आज जा रही है, कोई नकद अल्लाह का बंदा तैयार हो तो वो बताए, वरना अपनी तरतीब के एतबार से मशवरा कर लेना, मशवरे से जो तारीख तय हो जाए उस पर निकल जाना, लेकिन हिम्मत करके खड़े हो जाओ। हम अभी तारीख नहीं बता रहे, तारीख आप तय कर लेना। वाह वाह, माशाअल्लाह। और बताओ, खड़े हो, खड़े हो, हिम्मत करो इंशाअल्लाह। हमने अपने वक्त पर निकलना है भाई, हिम्मत करो भाई, हिम्मत करो भाई। सारे साथी अपनी अपनी नियतें कर लें, मशवरा करेंगे इंशाअल्लाह, फिर मेहनत होगी, अल्लाह से दुआ करेंगे, जिसके लिए अल्लाह कबूल फरमाएगा उसके लिए हज़ारों जगह से अल्लाह इंतज़ाम करेगा। हम इरादा करें, फिर अपने घर में जितनी ख़वातीन आई हैं उनसे मशवरा करें। हमारा अब काम मशवरे का करना है, नियत करना हमारा काम है, कबूल करना अल्लाह का काम है। पूरे मजमे के सारे साथी इरादा करें 4 महीने का, 40 दिन का, अपने वक्त के एतबार से, भाई इस महीने में जाएंगे, इस महीने में जाएंगे, सारे
एक एक करके सब साथी सब खड़े होकर नाम लिखो। माशाल्लाह। और बोलो, इधर के भी बोलो, इधर के साथी बोलो, खड़े हो, इधर के भी